सबको कभी ना कभी लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है। हम सोचते हैं कि काश हम भी वही होते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप हो वही सबसे बड़ी ताकत है। आज ही पत्थर तोड़ने वाले की इच्छा हमें यही सिखाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की कहानी बहुत खास है। ये कहानी हमें बताएगी कि असली ताकत खुद की अहमियत समझने में है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण पत्थर तोड़ने वाला था। उसका काम था पहाड़ों से पत्थर तोड़ना। वह मेहनती था, पर वह अक्सर अपनी हालत से दुखी रहता। वह हमेशा सोचता रहता कि काश मैं थोड़ा और ताकतवर होता। एक दिन उसने देखा कि राजा का जुलूस निकल रहा है। चारों ओर लोग राजा की शान देखकर झुक रहे थे। ये सब चीज देखकर पत्थर तोड़ने वाले के मन में एक इच्छा उठी। राजा से बड़ा कौन? काश मैं भी राजा बन पाता। और होता भी कुछ ऐसा है कि अचानक चमत्कार होता है और वह राजा बन जाता है। कुछ दिन तक तो वह राजा बन के बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वह देखता है कि उसके महल को सूरज भी तपा रही है। तो उसके मन में एक और ख्याल आता है कि सूरज से बड़ा कौन? काश मैं सूरज बन पाता। उसे लगा कि सूरज राजा से भी बड़ा है और वह सूरज बनना चाहता था। और फिर से कुछ वैसा ही होता है, वह सूरज बन जाता है। अब उसकी किरणें सूरज बनकर धरती पर पड़ रही थी और वह खुद को शक्तिशाली समझने लगा। लेकिन फिर उसने देखा कि बादल उसकी किरणें को रोक रहे हैं। और उसने फिर से सोचा कि बादल तो सूरज से भी ताकतवर है, काश मैं बादल बन पाता। और फिर से कुछ वैसा ही होता है, वह बादल बन जाता है। अब वह बादल बनकर खुशी खुशी आसमान में उड़ता और हर जगह अपनी बारिश बरसाता। फिर जब उसकी वर्षा पहाड़ से टकराती और पहाड़ अड़िग खड़ा रहता तो वह सोचता, अरे पहाड़ तो सबसे शक्तिशाली है, काश मैं पहाड़ बन जाता। और फिर से कुछ वैसा ही होता है और वह पहाड़ बन जाता है। अब वह खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। वह सोचता कि अब मुझे कौन हिला सकता है। वो यह सब सोच ही रहा था कि वह अचानक महसूस करता है कि उसके चट्टानों पर किसी का हथौड़ा पड़ रहा है। और जब वह नीचे देखता है तो वह पाता है कि वह एक साधारण पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था जो उसकी चट्टानों पर पत्थर मार रहा है। तब उसे एहसास हुआ कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप वही है जो मेहनत और कर्म में है। मैं चाहे जो बनूं, लेकिन असली ताकत उसी पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति पे है जो दिन रात मेहनत करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली ताकत पद या रूप में नहीं, बल्कि मेहनत और कर्म में है। असली शक्ति वही है जो कभी रुकती नहीं। तो धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि इस छोटी सी कहानी को सुनने के बाद, यदि अगर आप दुखी हो तो इस कहानी को सुनने के बाद आप खुश हुए हो। यदि हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। यदि Facebook में देख रहे हो तो इस अकाउंट को फॉलो करें। अब मिलते हैं आपको एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।